Welcome to Evergreen Animation World. एक ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में सलीम नाम का एक दर्जी रहता था। सलीम बहुत गरीब था, लेकिन वो निहायत ज़हीन और चालाक था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी, जहां वो दिन भर कपड़े सीता और अपने घर का खर्च चलाता था। सलीम अपनी ज़िम्मेदारी और ख़ूबसूरत सिलाई की वजह से पूरे गांव में मशहूर था, मगर कुछ लोग उसकी चालाकी की वजह से इससे डरते भी थे। सलीम हमेशा मुश्किल हालात से अपनी अकल के ज़रिए निकल जाता था। एक दिन गांव में एक अमीर ज़मींदार आया। उसका नाम नवाब करीम बख्श था। वो बहुत मगरूर था और गरीब लोगों को हकीर समझता था। नवाब ने सलीम की दुकान पर आकर कहा, ए दर्जी, मेरे लिए एक ऐसा लिबास तैयार करो जो पूरे इलाके में सबसे खूबसूरत है। अगर लिबास पसंद ना आया तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, हुजूर, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा लिबास तैयार करूंगा कि सब हैरान रह जाएंगे। नवाब ने महंगा कपड़ा दिया और चला गया। सलीम ने कई दिन मेहनत की और एक निहायत खूबसूरत लिबास तैयार कर दिया। जब नवाब लिबास लेने आया तो उसने लिबास पहनकर आईने में खुद को देखा। लिबास वाकई शानदार था, मगर नवाब पैसे देना नहीं चाहता था। इसने कहा, ये लिबास अच्छा नहीं बना, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। सलीम समझ गया कि नवाब धोखा देना चाहता है। इसने फौरन एक तरकीब सोची। वो बोला, हुजूर, ये आम लिबास नहीं है, ये जादुई लिबास है। इसे सिर्फ ईमानदार और अक्लमंद लोग ही देख सकते हैं। नवाब चौंक गया। वो डर गया कि अगर इसने कहा कि लिबास अच्छा नहीं तो लोग उसे बेवकूफ़ समझेंगे। फौरन बोला, अरे नहीं, लिबास तो बहुत खूबसूरत है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तहान ले रहा था। ये कहकर इसने सलीम को दुगनी कीमत अदा कर दी। ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि सलीम ने अपनी अकल से मगरूर नवाब को शिकस्त दे दी। चंद दिन बाद गांव में एक चोर आ गया। वो रात को लोगों के घरों से सामान चुरा लेता। पूरा गांव परेशान था। एक रात चोर ने सोचा कि दर्जी की दुकान में ज़रूर पैसे होंगे। वो आधी रात को दुकान में दाखिल हुआ। सलीम अभी जाग रहा था। इसने चोर की आहट सुन ली, मगर शोर मचाने की बजाय खामोशी से बोला, आखिर तुम आ ही गए। मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चोर घबरा गया। तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? सलीम ने कहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज रात गांव का सबसे मशहूर चोर मेरी दुकान पर आएगा और मैं इसे एक ख़जाने का राज बताऊंगा। चोर लालच में आ गया। कैसा खजाना? सलीम ने एक पुराना संदूक दिखाया और कहा, इसमें सोने के सिक्के हैं, मगर इसे खोलने के लिए तुम्हें पहले कुएं से 10 बाल्टियां निकालना होंगी। चोर सारी रात पानी निकालता रहा। इसी दौरान सलीम ने गांव वालों को बुला लिया। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। सब ने सलीम की बहुत तारीफ की। कुछ अरसे बाद बादशाह के महल से ऐलान हुआ कि जो शख्स एक मुश्किल पहेली हल करेगा, इसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। पहेली ये थी, वो कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाए
اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے عالم جواب نہ دے سکے۔ سلیم بھی دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم جواب جانتے ہو؟ سلیم نے ادب سے کہا، جی حضور۔ اس کا جواب ہے زندگی یا وقت، کیونکہ وقت جتنا گزرتا ہے اتنا کم ہوتا جاتا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے سونے کے سکے انعام میں دیے، لیکن دربار کا وزیر سلیم سے حسد کرنے لگا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، حضور، اس درزی کا ایک اور امتحان لیا جائے۔ بادشاہ نے سلیم کو حکم دیا، اگر تم واقعی اتنے عقل مند ہو تو جنگل کے خطرناک شیر کو زندہ پکڑ کر لاؤ۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ سلیم نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی۔ وہ جنگل گیا اور اس نے ایک مضبوط پنجرہ تیار کیا، پھر پنجرے کے اندر گوشت رکھ دیا۔ رات کے وقت شیر گوشت کی خوشبو سے پنجرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند ہو گیا۔ اگلے دن سلیم شیر کو دربار میں لے آیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور بولا، سلیم، تم نہ صرف چالاک بلکہ بہادر بھی ہو۔ بادشاہ نے سلیم کو شاہی درزی مقرر کر دیا۔ سلیم نے اپنی کامیابی کے باوجود کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتا اور لوگوں کو سکھاتا کہ عقل، ایمانداری اور صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ سبق: عقل اور دانائی سے بڑی مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ Thanks for watching.